बहू, ओ बहू। जी आई मम्मी जी। आई मम्मी जी, आई मम्मी जी करती रहना, आना मत तू। जी मम्मी जी। जी मम्मी जी, जी मम्मी जी करती रहे। ये बता अब तक खाना बना है कि नहीं? अरे तुझे नहीं पता तेरी ननद को सुबह सुबह कॉलेज जाना होता है? ये बता अब तक खाना बना है कि नहीं, या फिर बाहर का ही खाती रहे? तूने तो रोज की आदत बना ली है। जी मम्मी जी, बस थोड़ी देर रुक जाओ, बस सब्जी ही बन रही है, अभी लाती हूँ। अरे तू पूरे पूरे दिन घर में ही पड़ी रहती है, पड़े पड़े तुझे और कुछ काम है भी कि नहीं है? या फिर सुबह सुबह रोटी सेकने का ही काम है? तुझसे ये भी नहीं होता? तुझे पता नहीं है इसे कॉलेज जाना होता है सुबह सुबह? तूने तो रोज की कहानी बना ली है। 1 साल होने वाला है तेरी शादी को, पर तू नहीं सुधरेगी। जब तुझे पता है इसे कॉलेज जाना होता है तो सुबह जल्दी उठकर खाना नहीं बना सकती? मम्मी जी मैं सुबह 5 बजे उठी थी, लेकिन मम्मी जी खाना बनाने में थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है ना। अभी तो 6:30 ही हुए हैं सुबह के, दीदी तो 8:30 बजे जाएगी, तब तक तो बन जाएगा। मुझसे फालतू की जुबान मत चलाया कर, इन हाथों से काम कर लिया कर, इनको चला लिया कर तू। जाके रसोई में खाना बना ले। अरे तेरे जितना काम तो मैं चलते फिरते कर लूं, ये कोई काम है क्या घर में? क्या काम है ऐसा मेरे घर में? बस रोटी सब्जी का ही तो काम है। इस काम में ही तू पूरा दिन मुंह फुलाए फिरती है। जब ये रोटी सब्जी का ही काम नहीं हो रहा तो और तो तुझसे आस ही क्या करूं मैं? आज समझ में आ रहा है लोग बिन माँ की बेटियों से दुखी क्यों होते हैं। अरे आता जाता तो कुछ है नहीं, माँ तो मर जाती है, बाप को सिखाते हैं नहीं। तेरी जैसी होती है बिन माँ की बेटी। अरे एक से एक रिश्ता आ रहा था मेरे बेटे के लिए, पर पता नहीं कौन सी मनुष्य घड़ी थी जिसमें हम तेरे यहाँ फंस गए। तुझे अपने घर की बहू बना लिया। अरे मुझे नहीं पता था तुझे कोई काम करना नहीं आता। अगर मुझे पता होता तो मेरे घर की बहू तू कभी नहीं बनती। तेरी माँ को मरे हुए 2 साल भी नहीं हुए हैं और तू इतना सर पर चढ़ गई। इतना बिगड़ कैसे गई तू? अरे तेरी माँ ने तुझे कुछ तो सिखाया होगा। मम्मी जी आपको जो भी कहना है मुझसे कहिए, मेरी माँ का नाम मत लीजिए बीच में। मेरी मम्मी ने आपका क्या बिगाड़ा है? आपको जो भी कहना है मुझसे कहिए, मेरी माँ का नाम बीच में मत लाया करो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरी बातों में मेरी मरी हुई माँ का नाम लिया जाए बीच में। अरे क्यों ना कहूँ मैं तेरी माँ को, खुद तो मर गई और इस कामचोर बेटी को मेरे पल्ले बांध गई। अगर थोड़े साल और जी लेती तो अपनी कामचोर बेटी को थोड़े बहुत लखन तो दे देती। अरे मम्मी जी काम तो करती हूँ मैं आपके घर में, मेरी माँ ने क्या काम नहीं सिखाया? मुझे सब कुछ तो सिखाया है। मम्मी जी ये बताओ मैं कौन सा काम नहीं करती? मैं सारे ही तो काम करती हूँ जो आप बताती हो, सारा घर को मैं ही संभालती हूँ। अभी भी मैं खाना बना ही रही थी और मैं 5 बजे की उठी थी। मुझे पता है कि दीदी 8 बजे जाती है, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे काम कर रही थी, लेकिन आपने तो इतने में ही बोल दिया। सारे काम मैं ही तो करती हूँ घर के, आप थोड़ी ना करते हो। बस करो मम्मी, इतना थोड़ी ना होता है। मुझे नहीं अच्छा लग रहा है आप भाभी को ऐसे डांट रहे हो और भाभी रो रही है। और अभी मुझे कॉलेज जाने में थोड़ा टाइम है। भाभी आप आराम से बना लो, अगर नहीं बनेगा तो मैं बाहर कैंटीन से खा लूंगी। भाभी आप रो मत प्लीज, जाओ आपका काम कर लो। हाँ मेरी लाडो, तू ही भूखी चली जा, और किसी का क्या बिगड़ता है? ये आराम से बैठकर खाना खाएगी और बिस्तर में जाकर पड़ जाएगी अभी। अरे हराम का मिल रहा है इसे मेरे घर में, मुफ्त का। अरे कौन सी घड़ी थी ऐसी गंदी सी जिसमें मैंने इसकी शादी करी मेरे बेटे से? अरे बिन माँ की है ये, बिन माँ की। बिन माँ की बेटी को तो मैं कभी घर की बहू ना बनाती। लाओ मम्मी मुझे थोड़े पैसे दे दो, मैं कैंटीन में से खाना भी खा लूंगी और मुझे पर्सनल भी पैसों की जरूरत है। हाँ मेरी लाडो जा, तेरे को जितने भी पैसे चाहिए मेरे पर्स में से ले ले। और तू पूछती क्यों है? तुझे पता ही है कहाँ पर्स है कहाँ चाबी है, तो जितने भी चाहिए ले लिया कर। ठीक है मम्मी। मेरी मम्मी भी मुझसे कितना प्यार करती थी, बिल्कुल दीदी और मम्मी जी की तरह। यही चाहती थी ना तू, मेरी बेटी भूखी चली जाए। अब कर ले नाच ले, तू बहुत खुश होगी अब तो तू, मेरी बेटी भूखी चली गई इसलिए। अब खड़ी खड़ी यहाँ पर मेरा मुंह क्या देख रही है? जल्दी से काम कर ले घर का। अरे सब जानती हूँ मैं, अपने तो इसके खुद के माँ है नहीं और मेरी बेटी की माँ के नजर लगाती रहती है, मेरी बेटी से जलती रहती है। जब मैं मेरी बेटी के पास बैठूंगी ना बातें करूंगी तभी इसका मुंह फुला रहेगा, जलती रहती है। अरे भगवान से लड़, तेरी किस्मत खराब है, हम क्या करें इसमें, हमारी क्या गलती है? बिना माँ की कहेगी। मुझे पता है कि जानबूझकर खाना नहीं बनाती है, जब मेरी बेटी कॉलेज जाती है तब भी लेट करती है, धीरे धीरे लेट करती है सारा काम, डेली ही ये कलेश करती है। और आंसू बहाने बैठ गई, इसकी मर्जी नहीं चलने दूंगी मेरे घर में। जानबूझकर सारा दिन
मनुष्यत फैलाती है घर में। बताओ, बिन माँ की ये कोई शादी भी ना करता इससे। पर मैंने मेरे घर में महारानी बना रखी है इसको। कोई काम की न धाम की, पूरे दिन ही आंसू बहाती फिरती है। हे भगवान, माँ तो किसी की भी नहीं मरनी चाहिए। कितना प्यार करती थी मेरी मम्मी मुझसे, कितने सपने देखती थी मेरी शादी को लेकर। मेरी माँ हर वक्त मेरी शादी की बातें करती रहती थी, बोलती थी ऐसे घर में शादी करूंगी मेरी बेटी की जिस घर में मेरी बेटी को महारानी बना कर रखे। इतना अच्छे सास, इतने अच्छे ससुराल देखूंगी। भगवान, क्यों आपने मेरी माँ को इतनी जल्दी अपने पास बुला लिया। अब मैं किससे कहूँ अपने मन की बात, कैसे कहूँ मेरी माँ को कि जिस बेटी को तुमने इतनी लाड और प्यार से पाला था उसकी ये क्या हालत हो गई है। सबसे बात हो जाती है, सबसे फोन मिला लेती हूँ। भगवान, एक बार आप आपका नंबर दे दो मुझे, जो मैं मेरी माँ से बात कर सकूँ। आप मेरी बात करवा दो मेरी माँ से, उन्हें अपने दिल का हाल बताना है। अरे ओ कामचोर, रसोई में खड़ी खड़ी सो गई क्या? इधर आ चुपचाप। आई मम्मी जी। जी मम्मी जी। सुन, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पैर में मालिश कर दे। जी मम्मी जी। मम्मी, अरे आ गई मेरी लाडो। थक गई होगी तू? हाँ मम्मी, बहुत थक गई हूँ। बहू जल्दी जा, मेरी लाडो के लिए खाना लेकर आ। सुबह से इसने कुछ नहीं खाया है। नहीं मम्मी प्लीज, मुझे घर का कुछ नहीं खाना। आज मैं बाहर बहुत अच्छा अच्छा खा कर आई हूँ, मुझे ये घर का बोरिंग खाना नहीं खाना है। आप बस मुझे थोड़ा रेस्ट करने दीजिए, मैं थक चुकी हूँ। हाँ लाडो, तू आराम कर। बहू तुम मेरे पैरों को छोड़ और पूजा के पैरों में मालिश कर दे। अरे भाभी, थोड़ा अच्छे से मालिश करना, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। जी दीदी। हाँ भाभी, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ सरला, तू बता तू कैसी है? हाँ भाभी, मैं भी ठीक हूँ। सरला, मैंने इसीलिए फोन किया है, एक बहुत अच्छा लड़का है, रिश्ता आया है मेरे पास। लड़की के लिए पूछ रहे हैं वो, तो मुझे लगा अपने घर में जब बेटी है तो मैं कहीं बाहर क्यों जाऊं, इसीलिए मैंने तुझसे ही पूछा है पहले। अगर तुझे रिश्ता करना है ना अपनी बेटी का तो मुझे बता दे, वरना मैं दूसरी जगह करूं बात। अरे भाभी, रिश्ता तो करना ही है। अब मेरी पूजा का कॉलेज भी पूरा होने वाला है, लेकिन तुम्हें पता है ना मेरी बेटी मैंने कितने लाडों से पाली है। परियों की तरह रखा है मैंने मेरी बेटी को। मुझे ऐसा लड़का और ऐसा परिवार चाहिए जो मेरी बेटी को पलकों पर रखे। और सबसे बड़ी बात, मेरी बेटी को कोई घर का काम नहीं आता और ना मैंने सिखाया। मेरी बेटी मेडिकल की पढ़ाई कर रही है, तो मेरी बेटी घर का काम तो करेगी नहीं। मुझे तो बस ऐसा घर परिवार चाहिए जहाँ मेरी बेटी नौकरी करे, कोई घर का काम ना करे, जहाँ नौकर चाकर लग रहे हो। अरे सरला, ये तो कोई डिमांड नहीं है, जरूरी थोड़ा है सबके घर में नौकर हो। और आजकल घर में काम ही कितना होता है। देखो, चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी हो लड़की, थोड़ा बहुत तो घर का काम आना ही चाहिए। और मैंने सुना है तुम्हारे घर में भी बहू है और पढ़ी लिखी भी है, तो वो क्या घर के काम नहीं करती? अरे भाभी, तुम्हें नहीं पता, मेरी बहू के माँ नहीं है और बिना माँ की बेटी से कोई शादी नहीं करता। और दूसरी बात, मेरे घर में कोई काम नहीं है, बस ये रोटी सब्जी का ही काम है, यही काम करती है मेरी बहू। महारानी बनाकर रखती हूँ मेरी बहू को मैं। और दूसरी बात भाभी, मेरी बेटी की होड़ मेरी बहू से मत करो। मेरी बेटी को मैंने परियों की तरह पाला है, बड़े लाडों से रखती हूँ मेरी बेटी को, परियों की तरह रखती हूँ। मेरी बेटी को तो बस ऐसा घर चाहिए जहाँ उसे कोई काम ना करना पड़े। आप देख लो, आपको बात चलानी है कि नहीं? और भाभी, आपको कुछ गलत फहमी हुई है, मेरी बहू ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, मेरी बहू ने बस ग्रेजुएशन किया हुआ है। अरे कहाँ मेरी बेटी की मेडिकल की पढ़ाई, कहाँ मेरी बेटी ने साइंस की पढ़ाई करी है और मेरी बहू ने बस बीए। बताओ कहाँ से होड़ हो जाएगी दोनों की? फिर भी मैं मेरी बहू को महारानी बनाकर रखती हूँ। अरे सरला, तुम टेंशन मत लो, लड़के की सरकारी नौकरी है और लड़के के पिता भी सरकारी नौकरी में है, उनके घर में नौकर चाकर लगे हुए हैं, किसी चीज की कमी नहीं है। राज करेगी हमारी बेटी, इसीलिए तुमसे पूछा है मैंने। अच्छा तो ठीक है भाभी, उनसे बात करो और जो भी उनकी डिमांड हो हमें बताना, हमें ऐसा ही घर चाहिए हमारी बेटी के लिए। अच्छा ठीक है, मैं बात करती हूँ। हाँ जी ठीक है। किसका फोन था मम्मी? अरे वो तुम्हारी बड़ी मम्मी का फोन था, कह रही थी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का है, सरकारी नौकरी है, नौकर चाकर लगे हुए हैं। मेरी लाडो,
तुम तो राज करोगी राज। तो मम्मी पहले ही बोल देना, मुझसे तो नहीं होगी किसी सास ससुर की सेवा। उन्हें रिश्ता करना है तो करे, वरना ना करे। मुझसे ये सास वास के नखरे नहीं झेले जाएंगे, वरना मैं तो अपने ही घर में ठीक हूँ, मुझे नहीं करनी शादी वादी। अरे लाडो तू तो टेंशन मत ले, नौकर चाकर लग रहे हैं उनके घर में। और लड़के के पापा भी सरकारी नौकरी में है और लड़का भी सरकारी नौकरी में है। अरे तेरी माँ जिंदा है, तुझे विश्वास नहीं है क्या तेरी माँ पर? तुझे मैं ऐसे ही घर में दे दूंगी क्या? राज करेगी तू राज। वो सब आप देख लो मम्मी, मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि मुझे सास ससुर के झंझट में नहीं पड़ना, उनकी सेवा नहीं करनी, और ना ही मुझे ससुराल का कोई काम करना है। अरे भाभी आप एक काम करो, मेरे लिए एक चाय बना दो अच्छी सी। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे चाय पीनी है। हाँ हाँ दीदी अभी बनाती हूँ। दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं और अपने अपने माँ बाप की कदर करें, क्योंकि आपने देख ही लिया होगा बिना माँ के एक बेटी का क्या हाल होता है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके एक सब्सक्राइब से हम मोटिवेट होते रहें और आपको ऐसी ही मजेदार वीडियो देते रहें।